हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का कौन सा टॉपिक? केस नंबर 2। कल हमने केस नंबर 1 देखा था, आज केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन वाटर टेबल इज राइजिंग। वाटर टेबल क्या करेगी? राइज करेगी, तो वाला केस देखना है। ठीक है, आइए अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? व्हेन वाटर टेबल इज राइजिंग, जब वाटर टेबल राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा, हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जब क्या होता है कि वाटर टेबल राइज करेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। कल हमने क्या देखा था केस 1 में कि अगर सॉइल सबमर्ज है, उसके ऊपर वाटर टेबल में कितना भी कुछ ऊपर वाटर लेवल राइज होगा या कम होगा, किससे? ग्राउंड लेवल के ऊपर में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आ रहा था। आज का देखेंगे ग्राउंड वाटर टेबल इज बिलो द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड वाटर टेबल बिलो, अगर पहले तो कल ऊपर की बात की थी, ग्राउंड लेवल से ऊपर की, आज ग्राउंड लेवल से नीचे की बात करेंगे कि ग्राउंड लेवल के नीचे अगर वाटर टेबल राइज करता है या फॉल करता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले, वही कल जैसा डायग्राम, सिंपल सा। ठीक है, एक सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल बिलो द ग्राउंड लेवल, ये काय का सिंबल है? ग्राउंड लेवल का सिंबल है। और क्या, मान लो कि एक वाटर लेवल अभी कहाँ है? वाटर लेवल यहाँ, ये कौन सा वाटर लेवल है? ये ग्राउंड वाटर लेवल का है 1 पर। ठीक है, 1 पर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ निकालते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं सी पॉइंट पे। हमारा सी पॉइंट था ना, सी पॉइंट था हमारा कल, तो सी पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, फिर अगले केस में क्या करेंगे? अगले केस में जैसे इसी में जो सब पार्ट है ग्राउंड वाटर लेवल को राइज करवा देंगे और सेम इफेक्टिव स्ट्रेस सी पे निकालेंगे, तो उससे हमको क्या पता लग जाएगा? चेंज पता लग जाएगा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो मान लो ये इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है h हाइट है। ठीक है, ये h हाइट इसकी हो गई एंड ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी होगी? h1 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस एट कौन से पॉइंट? एट सी, व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 1 सेक्शन। ठीक है, जब ग्राउंड वाटर लेवल 1 पे है तो इफेक्टिव स्ट्रेस सी पे क्या होगा? तो आज मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कल मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया था। इफेक्टिव स्ट्रेस है सी, क्या होगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर एट सी। तो पहले क्या इफेक्ट टोटल निकालना है, तो आज फिर से देखो टोटल किस पे निकालना है? सी पे निकालना है। तो सी पे यहाँ खड़े हो जाओ और ऊपर देखो क्या क्या है। ऊपर क्या है? ये यहाँ पे एक सॉइल दिख रही है जो क्या है? पानी में डूबी हुई है। मतलब ये कैसी सॉइल हुई? सैचुरेटेड सॉइल हुई। सबमर्ज नहीं लेना है, कल समझाया तो सबमर्ज नहीं लेना है इस केस में। थंब रूल था कि भाई सॉइल डूबी हुई है, वॉइड्स में क्या होगा? पूरा पानी होगा। तो पूरा पानी होगा तो गामा कौन सा लेंगे? गामा सैचुरेटेड लेंगे। ठीक है, तो ये गामा सैचुरेटेड लेंगे। तो ये हो गया अपने सिग्मा 1 में सीधे लिखता हूँ h इंटू डेप्थ इंटू गामा। डेप्थ कितनी? h इंटू गामा सेट, h इंटू गामा सेट। ठीक है, और ऊपर बढ़े, और ऊपर क्या है? ऊपर सॉइल है और उसकी डेप्थ कितनी? h1 है। अब इसका गामा नहीं दिया है तो इसकी कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशन में गामा होगा। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन वाला गामा कौन सा होता था? गामा बल्क को क्या बोलते थे? एग्जिस्टिंग कंडीशन वाला गामा। यहाँ पे लिख दूं h1 गामा बल्क। ठीक है, ये होगी आपकी टोटल स्ट्रेस। माइनस किसको करो? पोर वाटर प्रेशर। अब यहाँ पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? h1 प्लस h इंटू गामा डब्ल्यू होगा या h गामा डब्ल्यू होगा? तो जहां तक के पानी होगा वही होगा। यहाँ तो पानी है नहीं, यहाँ बल्क है, तो गामा पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? h इंटू गामा डब्ल्यू, h इंटू गामा डब्ल्यू। अब जिसको ये नहीं पता है तो अपना प्रीवियस लेक्चर देख लेना, इफेक्टिव स्ट्रेस वाला पार्ट 1, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने 1 आध घंटे में पूरा बताया। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो h गामा डब्ल्यू माइनस h गामा सेट माइनस h गामा डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा? h1 गामा बल्क प्लस h गामा सबमर्ज, ये माइनस ये क्या होता है? गामा सबमर्ज, h कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गई इक्वेशन 1 हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई तुम्हारी। ठीक है,
अब क्या करूं मैं, वाटर लेवल को राइज करता हूँ, वाटर लेवल को राइज करता हूँ। तो वाटर लेवल को मैंने अगर राइज किया तो मान लो ये 2 लेवल तक के राइज किया, और इसकी हाइट कितनी दे दी, इसकी हाइट दे दी मैंने h, स्मॉल h इसकी हाइट दे दी कि भाई स्मॉल h से ग्राउंड वाटर टेबल क्या किया, राइज किया। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, सेम यही प्रोसेस दूसरी बार पर, लेकिन सी पे निकालूंगा, पर ग्राउंड वाटर लेवल कहाँ पहुंच गया, राइज कर दे। मान लो बारिश हो गई, बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में बारिश हुई तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया, तो ये कहाँ चला गया, 2 अब इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पे निकालूंगा, फिर से सी पॉइंट पे निकालूंगा। तो देखो आगे ये 1 हो गया था, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी when groundwater table is at 2 सेक्शन। ठीक है, 1 था, अब 2 पे। इसको और फर्दर यहाँ पे वो कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एट सी 1 ठीक है, अब गामा एट सी 2 मतलब वाटर लेवल कहाँ है, 2 पे। ठीक है, तो क्या होगा, सेम टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। अब टोटल स्ट्रेस बताओ कितना होगा, क्या चेंज होगा। अब क्या हो गया है, सॉइल यहाँ तक, यहाँ पे सैचुरेटेड थी इतनी फर्स्ट केस में, अब सेकेंड केस में क्या होगा, वाटर टेबल राइज हो गया, तो इसमें H और ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, H प्लस स्मॉल h इंटू गामा सेट। समझ आ रहा है, H प्लस स्मॉल h, ठीक है, इंटू गामा सेट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर भी कहाँ तक के लग रहा होगा, अरे नहीं ये छूट गया है, देखो मेरे से छूट गया है, तो तुम लोग प्रैक्टिस करना काफी। ये 2 तक के ये इतना हो गया, यहाँ खड़े होकर क्या देखना था, ऊपर देखना था, तो ऊपर हम यहाँ तक के पहुंचे थे। इसके ऊपर भी तो ये भी तो है, तो इसको भी देखो, इसको कैसे निकालोगे, H1 माइनस H ऐड के करोगे, H1 माइनस H इंटू कौन सा गामा, गामा बल्क, इंटू गामा बल्क। ठीक है, इंटू गामा बल्क, ये तुम्हारा ये हो गया गामा बल्क। तो ये तो अभी टोटल स्ट्रेस लिखी है मैंने, क्या लिखी है, टोटल स्ट्रेस लिखी है। अब क्या माइनस करूंगा इसमें, माइनस करूंगा क्या, पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर कहां तक के लग रहा है, सी पे खड़े हो जाओ और ऊपर देखो पानी कहां तक के, यहाँ पीजोमीटर लगाओगे तो वाटर लेवल कहां तक के राइज करेगा, 2 तक के राइज करेगा। क्यों, अभी 2 की बात कर रहे हैं यहाँ तक के, तो H प्लस H, तो यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस स्मॉल h इंटू गामा W। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर और सॉल्व करो, तो देखो क्या क्या कटता है, क्या क्या नहीं कटता है। ये H प्लस H गामा सेट माइनस H प्लस H गामा W, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, H प्लस H गामा सबमर्ज। ठीक है, तो इसको और फर्दर यहाँ पे लिखता हूं, H प्लस H गामा सबमर्ज लिख दिया। और क्या लिख सकता हूं, ये तो हो गया, और ये बच रहा प्लस H1 प्लस H इंटू गामा बल्क। ठीक है, ये क्या था, ये था, तो इसको क्या दे दिया, 2 नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, चेंज कैसे निकालेंगे, 2 पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसमें से 1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, देखो अब बात किसकी करेंगे, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा सी बार एट 2 माइनस सिग्मा सी बार एट 1 ठीक है, सी पे जब 2 पे था उसमें से किसको माइनस कर दो, 1 वाली इफेक्टिव स्ट्रेस को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, चेंज। तो यहाँ चेंज डेल्टा से डिनोट कर दिया मैंने,
टू टू क्या है, टू टू ये आया है H प्लस H गामा सबमर्ज प्लस H1 प्लस H गामा बल्क माइनस, माइनस कौन सा, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, H1 गामा बल्क प्लस H गामा सबमर्ज, ये सबमर्ज था, ठीक है। अब मैंने ये कहां से लिखा, मैंने लिखा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव, माइनस करो, ये मैं मिटा दे रहा हूं पूरा, ठीक है, आपने आई होप लिख लिया होगा। चलो देखते हैं, माइनस करो तो क्या क्या माइनस हो जा रहा है, H1 गामा बल्क और ये H1 गामा बल्क, ये तो माइनस हो गया, ठीक है। और क्या माइनस हो रहा है, ये माइनस था ना, H1 माइनस H, वो मैंने जल्दी जल्दी में प्लस लिख दिया था, तो क्या गड़बड़ हो गई थी, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो गया। तो डेल्टा चेंज क्या आ रहा है, H कॉमन आगे, H गामा सबमर्ज माइनस गामा बी, तो ये क्या आ रहा है, गामा सबमर्ज माइनस गामा बी। अब चेंज कैसा है, अब चेंज कैसा पता लगेगा कि क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो याद करो, मैंने बताया था गामा सबमर्ज क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, गामा बल्क से, नोट पॉइंट लिखाया था वहां पे। तो ये कैसा होगा, चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज। तो जब ये नेगेटिव चेंज होगा, तो नेगेटिव चेंज होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रही है। कब, जब वाटर टेबल राइज कर रहा है ना, जब वाटर टेबल जब ग्राउंड लेवल के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रही है। अब ये क्यों हुआ, नेगेटिव चेंज क्यों हुआ, क्योंकि गामा बल्क इज ग्रेटर देन गामा सबमर्ज, ठीक है। ये इसके लिए आप पुराने वीडियोस चेक करो, वहां पे बताया था, ठीक है। तो ये चेंज आ गया आपका, और इससे क्या पता लगा, अगर ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर टेबल राइज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, ठीक है। ये तो क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया ये सब। अब एक और चीज देखो कि अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, वैसे ही समझ जाओगे इतना सब कहानी। जब ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ था, ठीक है, तो कौन कौन बियर कर रहा था, सॉलिड्स बियर कर रहे थे, ठीक है, सॉलिड्स बियर कर रहे थे, और इतना वाटर पानी भी, जो इतना जो वाटर है वो लोड बियर कर रहा था, ठीक है। अब जैसे मैंने बढ़ाया, वाटर 1 से 2 राइज किया, तो अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा वाटर आ गया। अब एक्स्ट्रा वाटर आ गया तो वाटर वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे। अब जब ये ज्यादा लेंगे और ऊपर से आ रहा है वो कांस्टेंट है, क्या ऊपर से क्या आ रहा है, टोटल स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है 100, ठीक है। और पहले केस में कितना हो रहा था, कि पहले केस में ये शेयर कर रहे थे 70-30 का, ठीक है, कि भाई 70-30, देखो अभी ये केस है, इसमें कितना बियर कर रहे हैं ये लोग, 70-30 बियर कर रहे हैं। और जब ये वाटर टेबल राइज किया, कितने से, ये वाटर टेबल H से राइज किया, 2 पे पहुंचा, तो क्या होगा, अब वाटर और ज्यादा आ गया। तो पहले 30 की कैपेसिटी थी, तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई, तो अब ये कितना ले रहे, ये ले रहे 60-40, तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी। क्यों, एक्स्ट्रा वाटर आया तो वो भी तो कुछ बियर करेगा, और टोटल स्ट्रेस जो ऊपर से आ रही थी वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी। अब ऊपर से जब तुम खेल रहे थे, याद करो वो सॉइल में, तो तुम्हारा वेट क्या था, कांस्टेंट, तो तुम्हारा वेट थोड़ी वो हो रहा था। तो तुम अगर यहाँ फिर से खेल रहे होंगे ऊपर, तो तुम्हारा वेट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो पहले 70-30 के रेशियो में ये लोग ले रहे थे जब केस 1-1 था, और जब केस 2-2 हो गया तो वाटर ज्यादा आ गया, तो वाटर ज्यादा आ गया तो ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। अब ये 40 क्यों हुआ, भाई ज्यादा पार्टिकल आ गए वाटर के, तो वो ज्यादा पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट करने लग गए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये तो कॉमन सेंस से आ गया। अब पर लेकिन क्या हुआ कि अब चेंज ये सब निकाल के प्रूव भी कर दिया अपन ने कि भाई गामा सबमर्ज जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है H इंटू गामा सबमर्ज माइनस गामा बल्क, ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये चेंज कैसा है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव चेंज क्यों है, इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि भाई गामा जो सबमर्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है,
एज कंपेयर टू गामा बल्क, तो क्या होगा, ये चेंज क्या होगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो नेगेटिव चेंज हमेशा आएगा, और नेगेटिव चेंज आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है कोई चीज, तो ये डिक्रीज हो रही तो अपनी इफेक्टिव स्ट्रेस था, ये चेंज किसका था, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो केस 2 ये खत्म हो गया। अब देखो, अब जो केस है, अब जो एग्जाम में पूछेगा वो क्या है, जो अपन 5-6 केस पढ़ेंगे उन्हीं में से सब कंबाइन करके कहीं ना कहीं से पूछेगा। तो अब गेट लेवल की बात आती है, तो गेट लेवल में क्या होता है कि वाटर टेबल राइज करवा देगा और एक टर्म लिख देगा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, और दूसरा क्या देगा फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, और क्या लेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है कि भाई ये जो वाटर लेवल था यहाँ पे था, कहाँ पे, 2-2 पे था, वाटर लेवल कहाँ पे था, 2-2 पे था। अब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म चेंज, मतलब लॉन्ग टर्म चेंज मतलब 2-2 से मान लो अभी तो हमने राइज करवाया था, वो वहां पे क्या करवाएगा, फॉल करवाएगा। तो जब वो फॉल करवाएगा तो क्या होगा, ये फॉल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फॉल जब नीचे आएगा तो 1-1 पे आएगा, तो गामा बल्क क्या लेना है उस टाइम में, फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशन, और फॉर शॉर्ट टर्म कंडीशन गामा बल्क क्या लेना है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशन चेंज निकालना है तो H इंटू गामा सबमर्ज माइनस गामा बल्क, माइनस गामा बल्क किसके लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशन। लॉन्ग टर्म कंडीशन क्या है, मतलब कि भाई ये वाटर लेवल यहाँ आ गया है, बहुत बहुत आराम से आया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धीरे धीरे आया है, ठीक है, धीरे धीरे आया है, या ऐसा बोल दो कि 2-2 से 1-1 पे आया, तो अराउंड 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल हो गए वो यहाँ पे आया है। तो क्या होगा, यहाँ की जो सॉइल थी, यहाँ की इतनी जो सॉइल थी वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगी, यहाँ गामा बल्क था और यहाँ गामा सेट था, तो ये गामा बल्क और ये गामा सेट था, तो ये लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगी, ये गामा सेट क्या हो जाएगा, ये गामा बल्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे गामा बल्क लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म, एक वर्ड से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर लॉन्ग टर्म के लिए गामा बल्क यूज करना, और फॉर शॉर्ट टर्म के लिए क्या यूज करना है, शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या यूज करोगे चेंज में, H इंटू गामा सबमर्ज माइनस गामा सेट यूज करोगे, क्या यूज करोगे, गामा सेट। अभी शॉर्ट टर्म क्या है कि भाई यहां से यहां वाटर क्या हुआ, डिग्री वाटर लेवल क्या हुआ, कम हुआ। पहले केस राइस का पढ़ रहे हैं पर, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ कि भाई राइस जरूरी थोड़ी राइस ही कराएगा, फॉल भी करवा सकता है। तो अब उसने क्या ये 2-2 से 1-1 पे फॉल करवाया फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में फॉल हुआ है, तो यहाँ का गामा अभी क्या था, यहाँ का गामा अभी सेट था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोलोगे तो यहाँ का गामा सेट ही लेना है, ठीक है, तो गामा सेट ही लोगे यहाँ पे, ठीक है, वो गामा बल्क नहीं आएगा फिर, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ये और शॉर्ट टर्म के लिए ये, ठीक है, सिंपल है। अब जब क्वेश्चन करोगे तो ये लॉन्ग टर्म वर्ड याद रखना और शॉर्ट टर्म याद रखना। अब इन दोनों की समरी एक बार बोल देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म आएगा तो ये जो गामा बल्क ले रहे थे वो गामा बल्क एज इट इज जो गामा बल्क दिया वो लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि भाई गामा बल्क यहाँ था तो सॉइल खुद को क्या करेगी, लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा टाइम दिया तुमने सॉइल को, तो यहाँ जो गामा सेट था उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगी, गामा बल्क में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अब जब तुम टाइम ड्यूरेशन कम रखोगे शॉर्ट टर्म, तो ये सैचुरेटेड था वाटर लेवल 2 से 1 पे आया, तो ये सैचुरेटेड ही कंसीडर करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म तुमने उसको गामा बल्क होने का टाइम नहीं दिया, गामा सैचुरेटेड ही यूज करना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा केस 2। अब बात करते हैं केस 3 की, ठीक है। चलिए आइए केस नंबर 3। केस नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना वहां पे चेंज में, ठीक है। और वो जो चेंज निकाला है हमने वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। वैल्यू को पॉजिटिव पुट करना क्वेश्चन में, ये तो तुम नेगेटिव ही पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करोगे तो आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगी। तो अब क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा पर बाद में कराऊंगा, अभी नहीं, अभी घर पे खुद क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। और अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है, सॉइल मास विथ
यूनिफॉर्म सरचार्ज, यूनिफॉर्म सरचार्ज। अभी यूनिफॉर्म सरचार्ज क्या है, यूनिफॉर्म सरचार्ज क्या है, कुछ नहीं है यूनिफॉर्म सरचार्ज। देखो केस 1 याद करो, और क्या लिखा, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट डेप्थ H1 बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है तब यार आराम से देखो। केस 3 ये क्या था तुम्हारा, सॉइल सैंपल था, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा, ग्राउंड लेवल था, ठीक है। और क्या बोल दिया इसने, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट डेप्थ H1, तो ठीक है इसको क्या ले लो, ये क्या है तुम्हारा GWT, कितने कितने नीचे है, ये तुम्हारा H1 बिलो है, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये कितना ले लो, इसको जो ले रहे थे वही लो, H लो, ठीक है। अब क्या है इसमें एक्स्ट्रा जो यूनिफॉर्म सरचार्ज बोला है, यूनिफॉर्म सरचार्ज, यूनिफॉर्म सरचार्ज मतलब ऊपर से कुछ प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है। केस 1 में क्या था, यूनिफॉर्म सरचार्ज नहीं था, ऊपर से कुछ नहीं लग रहा था। अब क्या इसमें लग रहा है, यूनिफॉर्म सरचार्ज लग रहा है, कितने का, Q का। ये क्या है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ऊपर से यूनिफॉर्म सरचार्ज इसमें लग रहा है। तो अब चेंज क्या होगा, चेंज देखते हैं क्या होगा। A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, बाकी वो पॉइंट वॉइंट तो आप समझ जाओगे, ठीक है। कि जी उसमें बता दे, चलो बता देते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बना देंगे। चलो लिखो एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखो क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस काय पे, एट ए। तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस ओवर वाटर प्रेशर। अब टोटल स्ट्रेस कैसे देखेंगे, टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस पोर वाटर प्रेशर एट ए। तो टोटल स्ट्रेस देखना है तो क्या बताया था, ए पे खड़े जाओ, ऊपर देखो क्या लग रहा है, ए पे खड़े हो जाओ, ऊपर देखो क्या लग रहा है, ऊपर सर Q लग रहा है, तो क्या आएगा, ये Q आएगा। और कुछ लग रहा है ऊपर, और कुछ लग रहा है, नहीं और कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखो ऊपर, ऊपर क्या सिर्फ Q दिख रहा है, तो सिर्फ Q लिखा। अब क्या बात करते हैं, माइनस पोर वाटर प्रेशर U की। अब फिर वही ए की बात कर रहे हो, तो ए पे खड़े जाओ, ऊपर कुछ पानी दिख रहा है, ऊपर कोई पानी नहीं है, तो ये क्या हुआ, 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आई, सिर्फ Q आई, ठीक है। वहां कितनी आई थी फर्स्ट केस में, वहां आई थी 0 आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं एट पॉइंट बी, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी। सेम वही इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर एट बी। तो ठीक है, कुछ नहीं, बी पे खड़े हो जाओ, बी के नीचे से कुछ लेना देना नहीं है, सब ऊपर ऊपर देखते जाओ। ऊपर देखा बी पे खड़े होके, तो पहले क्या देखा, सबसे ऊपर क्या देखा, सबसे ऊपर Q देखा, तो ये Q लग रहा है, तो एज इट इज Q प्लस। और क्या देखा सर, ऊपर H1 डेप्थ और है, और कुछ सॉइल है उसकी गामा नहीं दिया है, तो गामा नहीं दिया है तो क्या ले लो, गामा बल्क ले लो, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में। तो ये क्या आया, H1 गामा बल्क, ये आ गया। अब माइनस करेंगे क्या, पोर वाटर प्रेशर। सर बी पे खड़े हो गए और ऊपर देखा पोर वाटर प्रेशर, मतलब पानी, पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पोर वाटर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो जब आने लगेगा तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तो ये क्या आ गया, Q प्लस H1 गामा बल्क, ये हो गया तुम्हारा। अब बात करो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी। तो वही सिग्मा माइनस टोटल स्ट्रेस एट सी माइनस और वाटर प्रेशर एट सी। तो कुछ नहीं, जो पॉइंट है वहां पे देखो, वहां पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है सर, Q दिख रहा है सबसे पहले, तो Q लिखो Q। और क्या दिख रहा है सर, H1 इंटू गामा बल्क दिख रहा है, ठीक है, H1 इंटू गामा बल्क लिख दो। प्लस और क्या दिख रहा है सर, पानी दिख रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल है और सॉइल डूबी हुई है। तो सॉइल डूबी हुई है तो सारे वॉइड्स में क्या है, पानी फिल है। तो H इंटू गामा कौन सा लेंगे, गामा सैचुरेटेड लेंगे, H इंटू गामा सेट। तो ये गामा सेट हो गया। माइनस क्या है, पोर वाटर प्रेशर लेना। पोर वाटर प्रेशर सर यहाँ खड़े हुए, ऊपर देखा, ऊपर तो कुछ पानी नहीं था Q में, H1 में भी कोई पानी नहीं था, पर H में सर पानी था। तो सर पोर वाटर प्रेशर क्या लेंगे, तो वो लेंगे H इंटू गामा W। तो यहाँ ले लेंगे H इंटू गामा W। तो ये क्या हो गई, तीनों पॉइंट पे क्या आ गई तुम्हारी, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। अब इसको डायग्राम के फॉर्म में बताता हूं मैं। ये तो इफेक्टिव स्ट्रेस ये आ गई है। अब क्या बात करते हैं, डायग्राम के फॉर्म में निकालते हैं। चलो आप निकाले, इसको मिटा देते हैं।
कुछ नहीं, केस 1 है, बस इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें सिर्फ Q ऐड हो गया और कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या ऐड हुआ, सिर्फ Q ऐड हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो ये GWT था, गोट मत लिख देना उसको, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल है वो। अब देखो, आओ पहले किसका निकालते थे, पहले डायग्राम किसका बनाना, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाते थे। तो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं, उसमें सिर्फ पोर वाटर प्रेशर माइनस करके इफेक्टिव का बना लेंगे। तो ये मैंने लाइन खींची, ए पे बनाना है, ए पे टोटल स्ट्रेस क्या है, यहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर देखो सर क्यू है, तो ठीक है ये क्यू, ये कितना है क्यू है, ठीक है। अब बी पे खड़े हो जाओ, ऊपर देखो क्यू के बाद क्या है, क्यू तो है ही है, क्यू तो है ही बी पे, और क्या एक्स्ट्रा है, H1 इंटू गामा बल्क भी है, तो ये H1 इंटू गामा 1, ठीक है। तो ये बी पे आ गए, ये क्या था, ए था और ये बी था। अब सी पे देखो, सी पे क्या है, ये तो है ही है, और क्या ऐड हुआ है, H1 इंटू गामा सेट और ऐड हो गया, तो ये H1 इंटू गामा सेट का स्लोप अलग, तो ये क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया। समझ रहे हो आप लोगों को, यहाँ पे ये क्या है, ये क्यू है, ये क्या है, किसका स्लोप है, ये गामा बल्क का स्लोप है, गामा बल्क का, और ये किसका स्लोप है, गामा सेट का, तो ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, H1 गामा बल्क, और ये क्या आ गया, टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे, Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस H गामा सेट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा पोर वाटर टोटल स्ट्रेस हो गया। इसमें से क्या माइनस करते हैं, इसमें से पोर वाटर प्रेशर माइनस करते हैं। तो पोर वाटर प्रेशर का बनाते हैं डायग्राम। देखो ये ए बी सी पॉइंट थे, तो वही ए बी सी पॉइंट यहाँ पे लिखते हो, ए बी सी। अब देखो ए के ऊपर वाटर है, ए के ऊपर वाटर नहीं है, बी के ऊपर वाटर है, बी के ऊपर वाटर नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा। अब नीचे का सी पे क्या है, पोर वाटर प्रेशर कितना है, H1 इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये कितना हो गया, H1 इंटू गामा डब्ल्यू का स्लोप, तो ये गामा डब्ल्यू का स्लोप और ये H1 गामा डब्ल्यू, समझ गए, ठीक है। ये किसका आ गया, ये आ गया U का। अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस के। कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेस के, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बना दो, क्या ही करना है, Q माइनस जीरो, Q, फिर Q प्लस H1 गामा बल्क माइनस 0, तो क्या होगा, तो ये ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा छोटा बना रहे, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो, Q यहाँ पे देखो, Q H1 गामा बल्क प्लस H गामा सेट प्लस H1 गामा W, तो वो थोड़ा सा ऐसा कुछ आगे जाएगा, तो ये ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनेगा। Q, ये क्या है, Q आएगा, और ये एक्स्ट्रा कितना आया, H1 गामा बल्क, और ये टोटल Q एट सी पॉइंट कितना आया, ये A पॉइंट पे था, ये B पे था, ये C पे था, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये क्या आएगा, Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस H गामा सेट प्लस H1 गामा, ये H1 नहीं आएगा, ये H आएगा, क्यों, देखो H था, H1 में तो पानी था ही नहीं, तो ये क्या है, H आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, H गामा W, तो H गामा सेट माइनस H गामा W क्या होगा, H गामा सबमर्ज, तो इसको मिटा के क्या लिख देते हो, H गामा सबमर्ज, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा डायग्राम हो गया कैसे बनाते हैं, अब तुम लोगों को आने लग गया होगा, ठीक है।